वेब सीरीज को बनाने में 3 साल लगे हैं और आप एक नॉवेल से एक स्टोरी बना रहे, तो ये कितना डिफिकल्ट होता है कि नॉवेल में बहुत चीज़ें लिखी होती है, लेकिन उसको एक स्टोरी में बताना, एक वेब सीरीज में बताना। हमने नॉवेल को एक्चुअली ब्रेकअप किया है 3 हिस्सों में, जो हम 3 सीजन बनाएंगे इस शो के। और मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगा आसान हो जाता है, क्योंकि आपसे पहले किसी ने 2-3 साल सोच अपनी लगाई है, मेहनत की है, और जो कहानी के जो फाउंडेशंस होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बिगनिंग मिडिल एंड जो सब होते हैं, वो किसी ने सोच समझ के रखे हैं। तो उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए जब, क्योंकि आपके पास उस चीज़ के राइट्स हैं। और क्योंकि बहुत ही अच्छी नॉवेल है, तो मज़ा आया उसे अडेप्ट करके। ताहिर सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने काफ़ी हिट मूवीज़ दी है, लेकिन अब आप सुल्तान बनने की चाह में लगे हुए हैं, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? यस, अभी वो तो हमें बाद में पता चलेगा आप सुल्तान बन रहे हो या नहीं, लेकिन अभी आपकी चाह तो वही है कि मुझे सुल्तान बनना है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, बहुत ही ख़ास। मैं ओरिजिनली दिल्ली का हूँ, और एक शहर छोड़ना और मुंबई आना सुल्तान बनने की राह में, और आपको इवेंचुअली 10 साल बाद एक ऐसा शो मिले, एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिनका काम देखकर आप बड़े हुए हैं, ये बहुत ही ख़ास है। और एक ऐसा किरदार मिले जिसमें इतने सारे शेड्स हों, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, दोस्ती हो, प्यार हो, साथ साथ में विंटेज गाड़ियाँ, एक 60s का लुक, एक्शन, बंदूकें, तो ये ऑलमोस्ट एक बचपन का सपना है जो 13 अक्टूबर को पूरा होगा। तो जैसा आप बोला, आप बेसिकली दिल्ली से ही हो, तो जब आप ये वेब सीरीज़ बना रहे थे, तो आपको क्या क्या यादें ऐसे ताज़ा हुई है दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली के नाते? दिल्ली मतलब एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक किरदार है इस कहानी में, सुल्तान ऑफ दिल्ली में। ये हम जो सीरीज़ है, ये ऐसे लोगों के बारे में है जो सपने देखते हैं और एक इंडस्ट्री में आए हैं बाहर से, और कुछ अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्सनल लेवल पर मैंने बहुत रिलेट किया, बिकॉज आई केम टू बॉम्बे विद ड्रीम्स टू बिकम समवन, एंड सो सिमिलर टू व्हाट अर्जुन इज इन सुल्तान ऑफ दिल्ली एज वेल। अंजुम सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपके करियर की शुरुआत टेलीविज़न से हुई थी, लेकिन अब आप ऐसे वेब सीरीज़ दे दिए हो, इतने हिट वेब सीरीज़ दे दिए हो, और अब मिलन सर के वेब सीरीज़ में काम कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? टेलीविज़न से मिर्ज़ापुर मैंने इससे पहले किया था। मिर्ज़ापुर। तो मेरी मतलब मुलाकात हुई मिलन सर से। मिलन सर ने मुझे बुलाया काम के लिए, मतलब इस शो के लिए उन्होंने मुझे इसकी कहानी सुनाई। और मेरे लिए, जैसा कि मैं मानता हूँ, हर एक्टर के लिए जो भी वो अपना काम करता है, वो अपनी दिशा में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, और उसके सामने एक ऐसा एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट आता है जहाँ पे उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, वो स्पेस क्रिएट की जाती है, जहाँ पे आपके पास एक स्केल, एक पैलेट, एक कैरेक्टर, एक इमेज खड़ी होती है। और सिनेमा में इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी कहानी देखते हैं, उसको इमेज के फॉर्म में देखते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफ़ी अरसे तक रहता है। जैसे मुझे बचपन से मुझे याद है, मैंने कच्चे धागे देखी थी, तो उसकी इमेज मेरे साथ आज तक है। तो वो समय जब मैं ऐसे इंसान से, ऐसे डायरेक्टर से जिसका मैंने इनका इतना फॉलो किया, उनसे मिलना, और एक ऐसा स्केल और ऐसी कहानी, ऐसा किरदार पाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और एक ऐसा एक्सपीरियंस बना वो, जिसमें आपके पास इतने सारे लेयर्स हैं। और उसमें कमाल की बात ये थी कि आपके लिए इतनी खुशी का मौका ये होता है कि जो काम आपने पहले किया है, अक्सर देखा गया है कि उसी तरह का काम फिर आपको आगे मिलता रहता है। लेकिन ये कैरेक्टर और ये किरदार इतना अलग है जो मैंने पहले किया है, तो मुझे उसको देखने में, उसको पाने में बड़ी खुशी महसूस हुई। और एक जिम्मेदारी भी थी कि जो चीज़ मिली है उसको सही तरीके से आप कर पाएँ। तो ऑल एंड ऑल एक ऐसा, और फिर ये तो काम की बात है। मतलब मिलन सर के साथ जब आप बैठेंगे तो उनके पास इतनी सारी कहानियाँ, किस्से और मटेरियल है, और मेरा पर्सनली बड़ा मन रहता है कि जैसे आपने काम तो कर लिया, लेकिन
सिनेमा में इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप किसी इंसान के ऐसे संपर्क में आते हैं कि आप कितना कुछ जान सकते हैं। तो मेरे लिए तो ऐसा होता था कि वो एक दिन जो हमें मिलता था शूट का, तो शूट की जितनी भी काम है बातें वो हो गई। अब ये दूसरी बातें कि यहाँ पे क्या था, वो क्या था, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस और आपके पास इतनी चीज़ें होंगी बाय द टाइम आप इस प्रोजेक्ट से बाहर जाएंगे। तो मेरा उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। हमने बहुत बढ़िया समय बिताया। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ इस एक्सपीरियंस के। ताहिर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि हमने ट्रेलर देखा है कि दो दोस्त साथ में सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, फिर काफ़ी एडवेंचरस है, ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये स्टोरी किस तरीके से होगी, क्योंकि नॉर्मली इतने सारे वेब सीरीज़ आ गए हैं, स्टोरी इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट कि काफ़ी ऑडियंस को कनेक्ट करे और रियल स्टोरी रहे। तो आप बता सकते हैं कुछ कि ये स्टोरी कहाँ तक लेके जाएगी, दो दोस्त है वो एंड में भी दोस्त रहेंगे या क्या होने वाला है? ये तो आपने काफी स्पॉइलर मान लिया। अगर मैंने इसका सही जवाब दे दिया आपको तो शायद मैं अगले इंटरव्यू के लिए यहाँ ना बैठ पाऊँ। पर सही पहचाना आपने, दोस्ती एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस सीरीज का एंड इट वाज सच फन टू शूट। क्योंकि जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, हम एक ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं और सर की एक मतलब जो इनकी पहली पिक्चर थी कच्चे धागे, उसमें बहुत मशहूर ट्रेन के सीक्वेंस हैं और वो शूट करते वक्त हम अमृतसर में एक स्टेशन था जो पाकिस्तान से लास्ट स्टेशन है, वहाँ पर शूट कर रहे थे और बहुत प्रोडक्शन हैवी दिन था। पर वो गर्मी में लेदर जैकेट पहन के ट्रेन के ऊपर अगर आप बैठे हैं और मतलब पसीना, पर एट द एंड ऑफ द डे जो एक वो ख्याल था कि यार ये हमारा कच्चे धागे वाला मोमेंट हो गया। तो जब मतलब एक बचपन की याद है वो आप एक्चुअली उसको हकीकत में ऑन कैमरा जीते हैं, तो एक बहुत ही स्पेशल एडवेंचर जो कि आप 13 अक्टूबर को देखेंगे, जिसका अंत आपको जल्दी पता लग जाएगा। ओके सर। प्रिया मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, आपके जितने भी किरदार हमने देखे हैं, कैसे भी रोल्स हो, बट आपका मतलब जो आपका कैरेक्टर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें आपका कैरेक्टर किस तरीके से आप प्ले करने वाले, कुछ हमें बताइए। क्योंकि यस, आई हैव वन मोर आफ्टर दिस। कैसे प्ले करने वाले? हाँ, ये इसमें आपका कैरेक्टर किस तरीके से हम देखेंगे? सो शंकरी एक बहुत ही पेचीदा कैरेक्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगेन, पर उसमें काफ़ी शेड्स हैं। वो फ्लर्टेशियस है, इंटेंस है, मिस्टीरियस है बहुत ज़्यादा। शी इज़ समवन हु जो अपनी चॉइसेस पे निडर रहती है और वो एक बैड मैन वर्ल्ड में अपना एक जगह बनाना चाहती है। She is not afraid to make difficult choices, to hurt people or to even manipulate people if she has to get her ends, meet her ends. But at the same time, मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी, vulnerable, loving quality भी है कहीं ना कहीं. In deep down, that's her main strength also. But she chooses to win. तो बहुत interesting character है मेरे लिए, and I'm just very very thankful to have had the opportunity to play her. निशांत सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने थ्रिलर मूवी भी किया है, ड्रामा मूवी भी किया और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवी भी आप कर चुके हो, लेकिन सुल्तान ऑफ दिल्ली में आपका काफ़ी अलग कैरेक्टर है, तो इसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताइए और ये कितना अलग था आपके लिए, वो बताइए। हाँ, मतलब मैं लकी हूँ कि थोड़े से समय में मैंने काफ़ी अलग अलग रोल्स कर लिए हैं। कहीं थ्रिलर है, कहीं कोई स्पोर्ट्स फिल्म है, कहीं एक ग्रे कैरेक्टर है, कहीं एक बहुत ही पाक किरदार भी निभाया है। तो और जो हमारी जो एक सीरीज़ है, जो ये हमारी कहानी है सुल्तान ऑफ दिल्ली की, इसमें मैं एक किरदार निभा रहा हूँ जिनका नाम है आरपी सिंह, और वो बिल्कुल नापाक हैं। काफ़ी तो वो उनके लिए किसी भी कीमत पे उनको जीतना ज़रूरी है, और वो जीतना सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे सबसे आगे निकलना है, भाई कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नॉट बीइंग गुड इनफ की फीलिंग है कि जो उनके फादर साहब थे, उनके कारण उन्होंने कभी भी, उन्हें ऐसा लगता था बचपन में भी कि मुझे कभी उभरने नहीं दिया, तो उनको हमेशा ये लगता था कि मेरे को इनकी छत्र छाया से बाहर निकलना है, इनके नाम के अलावा अपना नाम बनाना है। तो वो जो एक चीज़ है, वो उनकी खुद से अपने आप जंग है आरपी की, कि मुझे तो उनको इतना फ़र्क नहीं है कि मुझे सुल्तान बनना है या मुझे बनना है, लेकिन वो वहाँ पहुँचना है क्योंकि उसे ये प्रूव करना है कि मैं हूँ, मैं एसपी सिंह का बेटा नहीं हूँ, वो लोग बोलें कि ये आरपी सिंह का बाप है। तो उनकी वो अपनी खुद की टसल है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है।
तो मिलन सर और आप सबसे पूछना लास्ट क्वेश्चन मिलन सर आप सबसे पूछना चाहेंगे ऐसे कोई मूवी होती है वेब सीरीज होती है वो रिलीज होती है ऑन स्क्रीन आप लोगों की यादें रह जाती है लेकिन ऑफ स्क्रीन अलग स्पेशल मोमेंट रहता है तो आप सब कुछ शेयर करना चाहेंगे कि ऑफ स्क्रीन आप लोग का क्या स्पेशल मोमेंट था क्योंकि इसमें काफ़ी स्टार कास्ट है और भी स्टार कास्ट है तो क्या कुछ आप लोग का स्पेशल मोमेंट था? मेरे ख्याल से बहुत सारे रहे हैं क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत इतने सारे लोग हैं इन्वॉल्व काफ़ी मज़ा आया इसको बनाते हुए और बहुत सारे कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं शाम को हम लोग बैठते थे जैसे इन्होंने कहा कि मैं काफ़ी किस्से सुनाता था और इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी मिली उन दिनों पर लेकिन कोई एक किस्सा ऐसा याद तो नहीं आ रहा है मुझे अब तो बार Yeah, lot of fun making the show. आपसे सर? नहीं ये तो सर और मेरा एक इनसाइड जोक है यार इनके इनसाइड जोक्स बहुत चलते थे I never got to understand. जो हमने हमारे शो में भी एक जगह यूज़ किया है अगर आप ढूंढ लेंगे तो देखते हैं आप शो देखिए तो आपको पक्का मिलेगा हमारा जोक का रेफरेंस शो के अंदर। जैसे कि आप दो दोस्तों की कहानी भी है इसमें तो आपका ऑन स्क्रीन तो हमें दिख ही रहा है केमिस्ट्री लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसा था आपका केमिस्ट्री? ऑफ स्क्रीन भी बहुत बढ़िया था और वो दोस्ती भी धीरे धीरे हमारी कैरेक्टर्स की जो दोस्ती थी अर्जुन और बंगाली की उसी से एक तरीके से उसने वहाँ पे जाके एक अपना एक दिशा पाई वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई लेकिन हाँ मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के काम के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो थी और कई सारे सीक्वेंसेस थे जो हमने एक साथ किए जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि एक्शन सीक्वेंसेस हैं जैसे ताहिर ने कहा वो ट्रेन का जो सीक्वेंस है हमने कच्छ में एक एक्शन सीक्वेंस किया मतलब करीब ये मान लीजिए कि हमने सारे मौसम देखे इस शो को शूट करने में हमने बारिश के दिनों में भी शूट किया है भरी गर्मी में 47 डिग्री में भी शूट किया है कच्छ में और हर तरह का ट्रांसपोर्ट हम ट्रक पे रहे हैं गाड़ी पे रहे हैं बाइक पे रहे हैं ऊँट पे रहे हैं ट्रेन पे रहे हैं शिप पे रहे हैं हवाई जहाज में रहे हैं हम हर तरीके के ट्रांसपोर्ट में एक साथ रहे हैं तो बहुत ही कमाल की जर्नी थी कांट वेट यू गाइस टू सी इट ऑन 30th October 10 मिनट So we start from left to right. Yeah, okay. From the yellow check shirt. सेंटर Center. And to the right. Okay. सोलो करते हैं Chalo, take the actors if you're on. अच्छा डीओपी अभिषेक सारी वो हो इंग्लिश सेंटर लुक वो सेंटर नहीं है रे डन सोलो ही कर लेते मैम का पहले इंग्लिश इतना चेक अरे यार एक तो फोन दौड़ रहा आइए सर थैंक यू हाँ अभी सही फ्रेम खांसी आवाज भी इसमें आ गई थैंक यू नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट खत्म हो गया भैया ये माइक दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा पक्का और फोन लग रहा है ना सो जस्ट 1 सेकंड सेंटर लुक सर वानिया नाइस फोन का थैंक यू सर थैंक यू अरे चल नहीं करना लिया नहीं लिया हमका